चमकते हुए स्टारवेल मेडो में, जहां हर फूल छोटे सूरज की तरह चमकता था और जुगनू आसमान में सितारों की तरह नाचते थे, वहां एक नन्ही परी रहती थी, लूना। स्टारवेल की सभी परियां चमकती थी। उनकी पंख सुनहरी, गुलाबी और नीली रोशनी में झिलमिलाते थे। जब वे उड़ती तो उनके पीछे जादुई चमक की लकीरें रह जाती। लेकिन लूना नहीं चमकती थी। उसके पंख फीके, जैसे चांदनी का धुंधला रंग। कितनी ही कोशिश कर लेती, उसकी रोशनी बस एक पल के लिए टिमटिमाती और बुझ जाती। हर सुबह सभी परियां चांदी के तालाब के पास जादू का अभ्यास करती। कोई हवा में फूल उगाती, कोई चमकदार गोले बनाती। और लूना, वो बस कोशिश करती, पर कुछ नहीं होता। वो तालाब में अपना प्रतिबिंब देखती और उदास होकर कहती, शायद मैं टूटी हुई हूं। तभी बुजुर्ग परी मेरिबेल उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, बेटी, सच्ची चमक जादू से नहीं आती, वो दिल से आती है। लूना ने सिर हिलाया, पर वो समझ नहीं पाई। वो तो बस चाहती थी कि बाकी परियों की तरह चमके। एक सुबह जब परिया प्रकाश उत्सव, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की तैयारी कर रही थी, अचानक कुछ अजीब हुआ। महान क्रिस्टल वृक्ष, जो पूरे स्टारवेल को रोशनी देता था, मुरझाने लगा। उसकी चमक धुंधली पड़ गई। फूल बंद हो गए, जुगनू उड़ना बंद कर दिए और पूरी घाटी अंधेरी हो गई। रानी परी सेराफिना ने सबको बुलाया। क्रिस्टल वृक्ष का दिल खो गया है, उन्होंने कहा। जब तक वो नहीं मिलेगा, हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। सभी चमकदार परियां तुरंत निकल पड़ी। लूना ने भी मदद करने की इच्छा जताई, मगर बाकी परियां हंस पड़ी। तुम, एक परी फिर बोली, तुम तो खुद नहीं चमक सकती, तुम रोशनी कैसे ढूंढोगी? लूना ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और चुपचाप निकल पड़ी। बाकी परियां इधर उधर खोज में लगी, लेकिन लूना अकेली निकल पड़ी शैडो वुड्स की तरफ। जंगल अंधेरा था, पेड़ मुड़े तुड़े और हवा ठंडी। लूना डर रही थी, पर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, कोशिश करो। चलते चलते उसे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। झाड़ियों के नीचे एक घायल जुगनू पड़ा था। ओ प्यारे छोटे, लूना ने कहा और अपने पत्ते की ओढ़नी का टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर बांध दिया। उसने उसे हथेलियों में लिया और जुगनू फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। उसी पल लूना की उंगलियों पर भी हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। लूना आगे बढ़ी तो उसने देखा, कुछ खरगोश गिरे हुए टहनियों में फंसे थे। वो झुककर टहनियां हटाने लगी, जब तक कि सारे खरगोश आजाद न हो गए। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटे चिड़िया के बच्चे को देखा जो ठंड से कांप रहा था। उसने अपनी आखिरी शहद की रोटी का टुकड़ा उसे खिला दिया। हर नेकी के साथ उसकी चमक बढ़ती गई। उसके पंख अब चांदी जैसे चमक रहे थे। अंधेरे जंगल में वो एक रोशनी की राह बनाती चली गई। आखिरकार वो एक खुली जगह पहुंची। वहां सामने महान क्रिस्टल वृक्ष खड़ा था, मगर अब वो पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उसकी जड़ों के पास एक छोटा टूटा हुआ क्रिस्टल दिल पड़ा था, निस्तेज और ठंडा। लूना झुककर उसके पास बैठी और धीरे से बोली, ओ सुंदर वृक्ष, तुमने हमें रोशनी दी, अब मैं तुम्हें अपनी दूंगी। उसने अपने चमकते हाथ दिल पर रख दिए। धीरे धीरे उसकी गर्माहट उस दिल में उतरने लगी और फिर पूरा वृक्ष रोशनी से फट पड़ा। सोने और चांदी की किरणें आसमान में फैल गई। स्टारवेल फिर से चमक उठा। जब लूना वापस लौटी, उसकी पंख अब सबसे ज्यादा चमक रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण चमक नहीं थी, ये थी दयालुता की रोशनी। रानी सेराफिना मुस्कुराई। उन्होंने कहा, लूना, तुमने हमें याद दिलाया, सच्ची चमक जादू से नहीं, दिल से आती है। उस रात जब लूना ने क्रिस्टल वृक्ष के नीचे नृत्य किया, तो पूरी घाटी उसकी कोमल रोशनी में नहा गई। और उस दिन से जब भी कोई नन्ही परी खुद पर शक करती, सब उसे यही कहा करते, दयालु बनो, तुम्हारी चमक खुद मिल जाएगी।